पुलिस ने कुर्क की गैंगस्टर की जमीन और भूल गई। जब्त की गई जमीन पर अब हो रही खेती बाड़ी, उगाई जा रही मिली भगत की फसल। जब्त जमीन पर लहलहा रही लापरवाही की खेती। गैंगस्टर की जमीन पर इन दिनों की जा रही खेती। पुलिस अनभिज्ञ बनी, लहलहा रही लापरवाही की फसल। कुर्क की गई गैंगस्टर की जमीन पर हो रही खेती, लहलहा रही मिलीभगत की फसल। जिम्मेदारों को पता नहीं। सीतापुर, इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत, जो एक अपराधी से जब्त की गई जमीन पर लोग खेती कर फसल उगाने लगे। इतना ही नहीं, उस जमीन की बाकायदा घेराबंदी भी की गई है। जमीन के सीमांकन की मेल को जोतकर गायब कर दिया गया है। बावजूद इसके जिम्मेदार पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। यहाँ बता दें कि वर्ष 2020 में शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट तामसेनगंज निवासी रमन साहनी पुत्र पेशावरी लाल की जमीन को कुर्क किया गया था। रमन साहनी गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है और पुलिस ने अपराध से अर्जित भूमि का आरोप लगाते हुए देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेपालापुर में गाता संख्या 886/1039 जो कि भारतीय भट्टे के करीब है, उसको कुर्क करने का काम किया था। वर्ष 2020 में पुलिस ढोल नगाड़े के साथ उस जमीन पर पहुंची थी। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का हवाला देते हुए वहां पर भूमि जब्ती का बोर्ड लगाया और फिर उस जमीन को भूल गई। इन दिनों इसी भूमि पर खेती की जा रही है, बकायदा भिंडी आदि सब्जियां उगाई जा रही है। ताज्जुब तो इस बात का है कि खेती कौन कर रहा है, ये पुलिस के भी संज्ञान में नहीं है। गैंगस्टर की भूमि जब्त होने का लगा बोर्ड तो गवाही दे रहा है कि इस भूमि को जब्त किया गया है, लेकिन वहां पर हो रही खेती कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। फिलहाल जब्त की गई भूमि के आसपास बाकायदा घेराबंदी की गई है और इतना इंतजाम किया गया है कि जब्त की गई भूमि के पास खेती करने वाले किसान के अलावा कोई दूसरा न पहुंच सके। जुताई इस कदर की गई है कि जब्त की गई जमीन का कितना क्षेत्रफल है ये भी कोई नहीं बता सकता। जब्त की गई भूमि के सीमांकन की मेल भी गायब हो गई है। अब सब कुछ समतल नजर आ रहा है, जो करीब के अन्य खेत का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। हालांकि जब्त की गई भूमि पर खेती होते देख हर कोई इतना ही कह रहा है कि भाई सब गोलमाल है। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।